चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, नरेशन पढ़ रहे थे। बैठ जाइए। नरेशन कहाँ गया रे? पेन उन सब गायब हो गया है। नरेशन में इंट्रोगेटिव तक पढ़े थे। आज हम लोग नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। लिखिए, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, इसका आप कैसे चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का। सबसे पहली चीज है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस कैसा होता है। इंपरेटिव जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का सेंस होता है ऑर्डर का। सेंस होगा आपको कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। और एक है प्रोहिबिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मनाही, यानी किसी चीज को मना करना। ऐसा होता है हमारा सेंस। किसका सेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा सेंस होगा। अब अगर आप इसके रूल्स की बात करें चेंज करने का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रूल क्या होगा? सबसे पहली बात, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेंस के अनुसार चेंज कर दीजिए। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस मतलब अर्थ, यानी जैसा सेंटेंस का सेंस होगा वैसा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दीजिएगा। अगर मान लो सेंस है ऑर्डर, तो रिपोर्टिंग वर्ब कर दिया ऑर्डर्ड। सेंस है आपका कमांड, तो कर दिया कमांडेड। सेंस है आपका रिक्वेस्ट, तो कर दिया रिक्वेस्टेड। सेंस एडवाइस, तो एडवाइज। सेंस है प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिटेड या फॉरबेड, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है? जैसा सेंस वैसा रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा आपका लिखिएगा कनेक्टर। कनेक्टर में इसमें लगेगा टू। और तीसरा नंबर में चेंज ऑफ प्रोनाउन। फिर जैसे आप प्रोनाउन का चेंज करते हैं उस प्रकार से आप करेंगे, लेकिन इसमें टेंस का चेंज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? यानी टेंस के चेंज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि क्यों नहीं टेंस के चेंज की आवश्यकता है, क्या कारण है। हम कुछ आपको रूल्स दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल से हम आपको इसको दिखाते हैं। मान लो एक संडे लिखा हुआ है, देखना बोर्ड पर। ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है शट द डोर। देखो तो जरा क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा,
दरवाजा बंद कर दो। क्या किया उसने? कौन सा सेंस है? ऑर्डर का सेंस है। तो आप ऐसा करो, ही के बाद सेड की जगह पर आप ऑर्डर्ड कर दो। तो ही ऑर्डर्ड हो गया, ही ऑर्डर्ड मी। कनेक्टर क्या लगाना है? टू। तो आप इसमें टू लगा दीजिए, तो कनेक्टर हो गया टू। तो ही ऑर्डर्ड मी टू। और आगे वर्ब तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि टेंस का तो चेंज होगा नहीं, और इसमें कोई प्रोनाउन है भी नहीं। तो आप पूरा का पूरा उसको उतार दीजिए। टू शट द डोर, देखो कितना आसान है। ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। उसने मुझे क्या किया? दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलिए। नहीं ना है? ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। एक और संडे देखिए। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और आगे लिखा हुआ है प्लीज गिव मी सम रुपीज। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम रुपीज। ठीक है, अब इसको जरा चेंज कीजिए, कीजिए तो चेंज। ही क्या कहिएगा? रिक्वेस्टेड मी कहिएगा ना, ही रिक्वेस्टेड मी। और आगे क्या कीजिएगा? टू लगाइएगा। प्लीज रहेगा कि नहीं रहेगा? अब प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्टेड तो हो ही गया। अब प्लीज का सेंस आ गया, तो प्लीज को हटा दीजिए आप। आगे आपका गिव, वर्ब तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि टेंस का चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, प्रोनाउन का चेंज होगा। प्रोनाउन कौन है आपका? मी किसके अनुसार? तो हिम कर दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए सम, और उसके बाद रुपीज। देखो कितना आसान है। बोलो हाँ या नहीं? तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम रुपीज। कोई दिक्कत है? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम रुपीज। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, कुछ रुपयों को के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। He said to me, take medicine on time. He said to me, take medicine on time. बोलो क्या होगा? He advised me. एडवाइज लिखिएगा तो एस लिखिएगा, ADVISED। ही एडवाइज्ड मी, और टू लगा दीजिए, और आगे कर दीजिए टेक, और उसके बाद मेडिसिन ऑन, और उसके बाद टाइम। वर्ब चेंज हुआ नहीं, और कोई प्रोनाउन है नहीं, तो रह गया ही एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। कोई कंफ्यूजन? बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? तू कहाँ गायब थी? तबीयत ठीक नहीं था, अब ठीक है? चलो, तबीयत को बोलो कि अभी खराब रब नहीं होना है। बोलो 2-4-6 महीना के बाद खराब होना है कि नहीं? अब जैसे हम लोगों के पास अगर यमराज आ जाए, बोले आपका अंतिम समय आ गया चलिए, तो बोलेंगे नहीं बचवा खत्म नहीं हुआ, खत्म कर दीजिएगा ना। बच्चा सब हमरे भरोसे है, तो बैच खत्म कर दिए फिर चलेंगे आपके साथ में। लेकिन ध्यान रखिए, खत्म हो तुरंत आ जाए, क्या अगला दिन दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है? बढ़ा जाएगा माम। He asked me to take medicine on time. एक और संडे देखिए। He said to me, don't go in sun. उसने मुझसे कहा धूप में
मत जाओ। क्या दिया करने वाला बात पे जाइए, ना आदेश की तरफ जाइए ना एडवाइस की तरफ जाइए। तो आप ऐसा कीजिए, ऐसे सेंटेंस को देखो चेंज करने का हम तरीका बता रहे हैं। लिखा रहेगा ही, और कीजिएगा फॉरबेड मी। फॉरबेड मतलब मना किया, इसको याद रखना है। ही फॉरबेड मी, क्या करना है? ही फॉरबेड मी। आगे क्या करना है? टू। और चूंकि फॉरबेड के बाद आप, फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो मना तो कर ही दिया, मना कर दिया ना। तो जब मना कर ही दिया, वीडियो रुक गया लगता है, क्या रे? है ना, वीडियो रुक गया है। सामने दिख रहा है, गोल गोल घूमते हुए देखो। ही फॉरबेड मी टू गो इन सन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, आप समझ गए ये इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, समझ रहे हैं? हाँ रानी जी। ये हो सकता है रिपीट हो गया होगा। आगे अब तो स्क्रीन में दिखा दो तो पता चलता रहेगा हमको, मान लिया रुक जाएगा तो। रुका हुआ है अभी। तो हम जो अभी पढ़ाए हैं वो तो आ जाएगा ना बाद में, उसको इसको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए, तो मैंने आपसे अभी कहा था, देखिए जरा दोबारा देख लीजिए। अगर मान लो, देखो इधर बोर्ड पे देखो सब लोग, अगर मान लो दिया हुआ ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम रूपी, तो प्लीज का मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट। इसलिए हम कह रहे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम रूपी, हमने रिक्वेस्टेड कर दिया। अगर मान लो संडे दिया हुआ है ही सेड टू मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दिया हुआ है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो क्या सेंस नजर आया? एडवाइस का। तो हमने क्या कर दिया? ही एडवाइज्ड मी, सेट की जगह पर एडवाइस, और आगे कर दिया टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। क्लियर है? अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी डोंट गो इन सन। अब देखो, ही सेड टू मी डोंट गो इन सन का मतलब है कि उसे मना किया है ना। इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मना किया है तो बात मना करने वाले हम लोग देखेंगे। तो आपका मना किया, तो मना करने के लिए मैंने क्या कहा? एक शब्द याद रखिए हमेशा, फॉरबेड मी टू गो इन सन, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो ही फॉरबेड मी टू गो इन सन। लेकिन एक शब्द हमने कहा था प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं आप। अगर वैसा सेंटेंस रहेगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको देखो, प्रोहिबिटेड से बना रहे हैं। देखो, ही प्रोहिबिटेड मी, ही प्रोहिबिटेड मी, और यहां कर दीजिए फ्रॉम,
ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, और जैसे ही लगाइएगा फ्रॉम, अब प्रोहिबिटेड के साथ ऑलवेज फ्रॉम लगता है, याद रखना है, इसमें टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, और फ्रॉम लगाइएगा तो आगे आईएनजी लगाना पड़ेगा, गोइंग इन, और उसके बाद सन। तो ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग इन सन, ऐसा लिखना पड़ेगा। प्रोहिबिटेड जब भी बनाइएगा तो आगे फ्रॉम लगाइएगा, और फ्रॉम के बाद आईएनजी वर्ब में लगेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो एक सेंटेंस और हम आपको दे देते हैं, जिसमें आप फॉरबिड और प्रोहिबिटेड दोनों करके बनाइए। आप लोग बनाइए जरा, हम दे रहे हैं आपको, लिखिए। माई मदर सेड टू मी, डोंट गो आउट दिस टाइम, अभी बाहर मत जाओ, ऐसा मेरी माँ ने मुझसे कहा। माई मदर सेड टू मी, अब बनाइए इसको जरा, आप किससे बनाइएगा, प्रोहिबिट से बनाइएगा और फॉरबिड से ही बनाइएगा, दोनों से बनाइए, प्रोहिबिट और फॉरबिड दोनों से बनाइए। बनाइए, आपके लिए क्वेश्चन है, बनाइए, दिखाइए जरा, ये क्वेश्चन आपके लिए, बनाइए इसको। बनाइए, सबके बोर्ड पर है, बना लीजिए इसको जल्दी से। ही, क्या लिखे, माई मदर, वाले फॉरवर्ड से बनाइए, क्या बनाए आप, बोलिए। माई मदर फॉरबेड मी, माई मदर फॉरबेड मी, आगे बोलिए, टू, और डोंट हट जाएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, गो आउट दैट टाइम, दिस का दैट हो जाएगा जी, आपको मैंने बताया था दिस को दैट में चेंज कर देंगे। तो मैंने जो आपको बताया अभी, इस सेड को क्या कर देना है, फॉरवर्ड में, डू नॉट हट जाएगा, टू गो हो जाएगा, टू गो आउट दैट टाइम हो गया। अगर आप इसी फॉरवर्ड को प्रोहिबिटेड कीजिएगा तो माई मदर प्रोहिबिटेड में लिखा जाएगा, और फ्रॉम हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग आउट दैट टाइम। इतना काम आप कीजिएगा, समझ रहे होंगे, क्लियर है। चलिए, अब ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का, किसका, चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है? इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छाबोधक। जिससे हम किसी की इच्छा का बोध करते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका सेंस कैसा होगा सेंटेंस का? तो सेंटेंस होगा, सेंस जो होगा उसका होगा विश। किसी के लिए हम विश करेंगे। इसका होगा ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देंगे। किसी के लिए करेंगे कार्स, यानी किसी को अभिशाप देंगे या किसी के लिए बुरी इच्छा रखेंगे। विश, ब्लेस, कार्स। उसके बाद एक लिखिएगा, विश होगा, ब्लेस होगा, कर्स होगा, और एक लिखिएगा प्रे, यानी किसी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। अब हम आपको स्पेशल जब रूल्स की हम बात करेंगे तो आप जरा सबसे पहले देखो कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसको आप सेड कहते हो, ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम सेंस के अनुसार चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर विश रहेगा तो विश कर दीजिएगा, ब्लेस रहेगा तो ब्लेस कर दीजिएगा, कर्स रहेगा तो कर्स कर दीजिएगा, प्रे रहेगा तो प्रेड कर दीजिएगा। दूसरा बात कनेक्टर की करते हैं। कनेक्टर के लिए क्या कीजिएगा? दैट का प्रयोग कीजिएगा। कनेक्टर के लिए दैट का प्रयोग कीजिएगा। तीसरा और क्या कीजिएगा? तीसरा में चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन, यानी दोनों चेंज होगा। प्रोनाउन का भी चेंज होगा और टेंस का भी चेंज होगा। जैसे आप चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस करते रहते हैं, वैसे ही आपको यहां भी करना है। और आपको चौथा नंबर में और क्या चेंज करना है? जो इंट्रोगेटिव में आपने चेंज किया था, चेंज रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इनटू एसवीओ फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म पे हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को किस फॉर्म पर चेंज करेंगे? एसवीओ के फॉर्म पे चेंज कर देंगे। यानी पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पैटर्न पर हम इसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर विशेष फोकस कीजिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, और लिखा हुआ है आपको मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, इसके पहचान का तरीका भी यही है कि मे से शुरू होगा सेंटेंस, और सेंस भी आपको क्या निकलता है वो भी देख लीजिए। तो मे यू लिव लॉन्ग से क्या सेंस निकलता है? आशीर्वाद दे रहा है, यानी ब्लेसिंग कर रहा है। तो बोलो क्या करें? ही ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड मी। कनेक्टर क्या लगा है? तो दैट लगा दीजिए, ही ब्लेस्ड मी दैट। और यू कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार? तो मी के अनुसार क्या कीजिएगा? आई। अब इसको टेंस को पास्ट में करना है, तो मे का पास्ट क्या होगा? माइट। मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। तो माइट लगा दीजिए, और आगे जो लिखा हुआ लिख जाइए, लिव, और आगे लिख दीजिए लॉन्ग। तो हो गया, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। बोलिएगा, कोई दिक्कत है? He blessed me that
आई माइट लिव लॉन्ग। एक और सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी। एक और सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा। देखो क्या कहा, क्या दिया उसने? आशीर्वाद, शाप दिया, अभिशाप दिया उसने। तो चलो हम क्या लिखे अभिशाप के लिए? ही कार्स्ड, और उसके बाद मी, ही कर्स्ड मी, उसके बाद दैट, यू को कर दीजिए आई, अब मे को क्या कर दीजिएगा? माइट, और उसके बाद डाई लिख दीजिए, और उसके बाद सुन लिख दीजिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई सून। इस तरीके से आप इसका चेंज कर दीजिए। चलो हम और भी लिखते हैं, और भी एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा ईश्वर तुम्हें ब्लेस करे। मामला किसका है? अपना है कि ईश्वर का है? और जब मामला ईश्वर का हो तो इसका मतलब क्या किया उसने? प्रे किया, तो ही प्रेड हो गया। दैट लगाना है तो दैट लगा दीजिए। और सब्जेक्ट कौन है आपका? गॉड। गॉड है तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद भार्ब। तो गॉड को पहले लिखिए, और मे का क्या हो जाएगा? माइट, और उसके बाद प्लेस, और यू का क्या कर दोगे? मी। हो गया ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। चलो एक और लिखते हैं, he said to me, may you have a happy और जर्नी। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। चेंज करो, ही क्या किया? विश किया उसने, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इस बात के लिए उसने विश किया। ही विश्ड मी, आगे दैट, और सब्जेक्ट को पहले कर देंगे तो यू आई हो गया। मे का क्या हो जाएगा? माइट, हैव रह जाएगा, हैव भी में ही रहेगा, इसको चेंज मत कीजिएगा। हैव ए हैप्पी जर्नी। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। ये विश का सेंटेंस है, तो विश का आपने सेंटेंस लिख दिया हमने। एक सेंटेंस और जरा देखिए, ऐसा रहेगा। देखना इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका, पहचानिएगा जरा सेंटेंस को। ही सेड टू मी, और यहां केवल लिखा रहेगा हैप्पी जर्नी। पूरा सेंटेंस नहीं बनाया हुआ है, केवल इतना ही लिखा हुआ है। अब बोलो क्या करें? विश तो है ही ना, तो कर दीजिए ही विश्ड मी, यहां तक तो लिखिएगा ही। आगे क्या करें? दैट, उसके बाद बोलिए दैट के बाद हैप्पी जर्नी लिख दें, माने ही विश्ड मी दैट हैप्पी जर्नी। क्या कोई सेंटेंस है इसमें? जब सेंटेंस आपका नहीं है तो दैट लिखने के चक्कर में मत रहिए। ही विश्ड मी
और आगे जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, केवल पूरा का पूरा नोट कर दीजिए। क्या हो गया? हैप्पी जर्नी। हो गया ही विश्ड मी हैप्पी जर्नी। बस इतना ही लिखने का जरूरत है। ही विश्ड मी हैप्पी जर्नी, इतना ही लिखिए। एक और सेंटेंस जरा लिखिए। ही सेड टू मी, गुड मॉर्निंग। क्या बनाइए, इस बार तो बना सकते हैं आप, बोलो। ही विश्ड भी कह सकते हैं, या बेड भी कह सकते हैं, BAD बेड। विश्ड भी कह सकते हैं और बेड भी कह सकते हैं, सब सेंस के अनुसार निकल रहा है। तो ही विश्ड मी या ही बेड मी, और आगे क्या लिखना है? गुड मॉर्निंग। ही बेड मी गुड मॉर्निंग। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग या ही बेड मी गुड मॉर्निंग। अगला एक सेंटेंस और देखो। ही सेड टू मी, यहां लिखा हुआ है गुड बाय, बनाओ। ही सेड टू मी गुड बाय, क्या बनेगा? ही, क्या कहिएगा? विश्ड मी, विश्ड बोलिएगा कि नहीं? नहीं बोलना है, क्योंकि किसी आदमी को गुड बाय विश नहीं करते हैं। कोई जा रहा है तो विश नहीं करते हैं, आने का विश करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय, इस बात का विश करते हैं, तुम चले जाओ ऐसी इच्छा है, ऐसा नहीं करते हैं। भले मन ही मन लग रहा हो कि चला जाता तो बढ़िया था, है ना, लेकिन बहुत सारे अतिथि ऐसे होते हैं जिनको परेशान कर देंगे, तो मन ही मन सोचो कब जाएगा याद। अच्छा, ऐसा आदमी थोड़ा चिपकू किस्म का होता है, एक दिन कहा के आएगा, 3 दिन रुकेगा, बिना मतलबों का। तुम गलती से मुंह से निकाल दिया, अच्छा जा रहे हैं, कल ही तो आए थे, अच्छा चलिए तो रह जाते हैं। अच्छा, वो निकम्मा होता है, उसको कोई काम नहीं होता, पहले से मन बना के रहता है, कावे करेगा लोग एक आधे रुकने के लिए। जैसे बहुतों लोगों की शिकायत क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई चला गया और तुम कुछ नहीं बोले उसको, और बाद में टेलीफोन करके बोले लेकिन एक ही दिन में चले गए, तो आप रुकने कहाँ बोले थे, इस बात का शिकायत। और तो हमको कहने क्या जरूरत है, तेरा मन क्या था 3 दिन रुकना था, रुकते, हम भगा थोड़ी रहे थे। धन्यवाद। हाँ, जैसे खास करके सब लड़का का ब्याह शादी जब हो जाएगा, जब जाएगा ससुराल और खाना मिलेगा, तो खाना जितना मिलेगा परोस के मिलेगा, मान ले कोई नहीं पूछा तो उतने खा के चल देगा, कहा कि आगे पूछा ही नहीं कोई, है ना बात, आगे कोई पूछा ही नहीं। और हमको देखो निर्लज आदमी थे, हम पहले ही बार गए ससुराल, अब मान लो कि खाना उन्होंने दे दिया, अब और सब्जी भी घट गया, तो बोलेंगे सब्जी दो, कि नहीं बोलेंगे? तो हम बोले कि थोड़ा सब्जी लाइए, सब्जी दीजिए, तुम्हारी पत्नी बोली हट मांगते हैं, ले, हम तो तेरे यहाँ ना देने का प्रथा ही है कि एक बार दिए उसके बाद पूछने नहीं है, तो मांगवे नहीं करेंगे कि हम जाके अपना घर खाना खाने जाएंगे, आए हैं यहाँ और 3 दिन रुकेंगे तो भूखे मर जाएंगे हम तो। अब बाजारो तेरे से इतना दूर है रे, है? नहीं बात, मान लो थोड़ा देर बाजार दूर रहे तो जाके कितना, अच्छा ससुराल गया अपना पैसा खर्चा खर्चा करके खाएगा लोग? तब एक तो मिठाई ले के गए थे, वो तो खर्चा करबे किए थे, और उसके खाने पर भी खर्चा करें। अरे, तो मोटरसाइकिल से जो बाजार जाने खरीद खाने के लिए जाएगा, वो घर नहीं चलाएगा आदमी, वहीं से बाबा टाइट कर देगा और उसको कह देगा भाई पत्नी को मेरी पहुंचा दीजिएगा, हम तो आ गए हैं घर। ही सेड टू मी गुड बाय, देखो, तो क्या कहेंगे आप? पेड लिखेंगे, ही बेड मी गुड बाय, इसमें विश नहीं करेंगे आप, तो आप कहिएगा ही बेड मी, और आगे लिखिएगा गुड और बाय, ही बेड मी गुड बाय, ऐसा लिखिएगा। ही विश मी नहीं लिखिएगा, ही बेड मी गुड बाय ऐसा लिखिएगा, है ना, ही बेड मी गुड बाय। ठीक है, चलिए, यहां तक ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका हो गया।
अगले बार कल आपको आगे की बात करेंगे। आज खत्म हो जाता, लेकिन आज तो रुक रुक गया, होता देर तक।